30 अप्रैल 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। इन ग्रो बैग्स के अंदर टमाटर के पौधे लगे हुए थे, जो कि अब उनका मौसम चला गया था और मैंने पौधों को उखाड़ दिया और अब मैंने नए सीड्स लगा दिए हैं गर्मी वाली वेजिटेबल्स के। ये सीड्स काफ़ी पुराने पड़े हुए थे मेरे पास, 2 साल पुराने पैकेट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लगा कर देखा जाए, हो सकता है कोई ना कोई सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाए। मैंने लगाया है हलवा कद्दू, तोरी, शिमला मिर्च, वाइट अनियन, ये हरा प्याज है, टिंडा चटनी, तरबूज, खरबूजा, घिया, लौकी। ये सीड्स मैंने वेजिटेबल्स के लगा दिए हैं और इनमें 2 शामिल किए हैं मैंने फ्रूट वाले, जिनमें एक तरबूज है और दूसरा खरबूजा। देखते हैं सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है या नहीं। ये ऊपर से अभी काफ़ी हद तक ड्राई आपको लग रहा होगा, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, लेकिन नीचे से ये मिट्टी अभी भी गीली होगी। और जो मैंने वीडियो बनाई थी कि ये मुझे मैपल लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये अंगूर की बेल है, बीज से उगे हुए अंगूर की बेल। तो जी हाँ, ये अंगूर की बेल ही होगी, क्योंकि मैंने अंगूर की बेल के बीज भी लगाए थे। जो मोटे साइज़ का अंगूर आता है, चाइना का अंगूर उसको कहते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, मीठा भी होता है, उसके अंदर से मोटे से बहुत सारे बीज भी निकलते हैं। तो मैंने वो भी लगाए थे, लेकिन वो 1 महीने तक भी सर्दी के दिन में जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो वही मिट्टी मैंने दोबारा से पुरानी मिट्टी में प्रिपेयर करके इन ग्रो बैग्स के अंदर भर के पौधों को शिफ्ट कर दिया था। तो हो सकता है इसके अंदर पड़े वो जर्मिनेट हो गए हों। और ये टमाटर के पौधे जो हमारे गर्मी शुरू होने से पहले हमने लगाए थे, कुछ मैंने जनवरी के महीने में लगाए थे, 18 जनवरी को, और कुछ मैंने फरवरी के महीने में लगाए थे। लेकिन मोस्टली ये सारे जनवरी के महीने में ही लगाए थे। तेज़ हवा चलने की वजह से ये बाहर वाली साइड पर झुक गए हैं, क्योंकि पीछे वाली साइड से हवा का प्रेशर बनता है और पौधे आगे वाली साइड पर गिरते हैं। तो टमाटर के पौधों को वैसे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इनको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, इस वजह से ये आगे वाली साइड पर नीचे गिर गए हैं। टमाटर लगे हुए हैं, ये मनी मेकर वैरायटी थी। ये देखिए टमाटर गोल से टमाटर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और फूल भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, जो कि फ्यूचर में खिल जाएंगे और उनके अंदर से भी टमाटर बन जाएंगे। लेकिन जो पौधे हमने घर के टमाटर में से बीज निकाल कर लगाए थे, उनको अभी सही तरीके से फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई है। ये देखिए, ये एक टमाटर लग गया है, जो कि घर के बीज से हमने पौधे बनाए थे। और इसके अलावा इस टब के अंदर बहुत सारे पौधे मैंने लगाए थे, इनको भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए कितना सारा इसको फ्रूट लगा हुआ है, और बहुत सारे अभी भी फूल लगे हुए हैं। बहुत सारे मुरझाने के बाद में उनके अंदर से टमाटर बन रहे हैं। ये भी आगे वाली साइड पर गिरने लगे थे, तो मैंने इसको तार से बांध दिया है और बैम्बू स्टिक की सपोर्ट दे के इनको खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये आगे वाली साइड पर गिरेंगे तो फिर आगे वाले जो पौधे पड़े हुए हैं वो भी डैमेज होंगे। और बैंगन के पौधे अब बड़े हो रहे हैं। इनके ऊपर पिछले दिनों में कीड़ों का हमला हो गया था, तो मैंने इनके ऊपर गुड़ वाले पानी का स्प्रे किया था। असल में ऑर्गेनिक मैटर 100% हर बार काम नहीं करता, कभी वो काम करता है, कभी वो काम नहीं करता। लेकिन केमिकल 100% आपका काम करेगा जब भी आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं केमिकल पेस्टिसाइड से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड बनाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी है मेरा। सबसे बड़ा खुश्क गर्मी के मौसम में जैसे ही बाहर के दिन गुजरते हैं तो खुश्क गर्मी पड़ने लगती है, तो माइट्स, लाल रंग के बारीक से छोटे से कीड़े जो कि पत्तों के नीचे जाला बुनने लगते हैं और पत्तों के ऊपर वाली साइड पर पैचेस आने लगते हैं ब्राउन से। देन आपका पत्ता पीला हो जाता है, देन पौधा ही आहिस्ता से सूखने लगता है। इन कीड़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके देख चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई भी असर इनके ऊपर नहीं हो रहा। मतलब जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर इनके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको 100% श्योर हो, अगर आपने माइट्स के ऊपर कंट्रोल किसी चीज़ से पाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मेथड शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके और मुझे भी फ़ायदा हो सके। देन मैं वो चीज़ चेक करूँगा, अगर माइट्स के ऊपर उस चीज़ ने काबू पा लिया तो फिर वीडियो बना कर सब लोगों के साथ शेयर करूँगा वो कौन सी चीज़ है, किस तरह पेस्टिसाइड बनाया जाए कि वो माइट्स के ऊपर भी कंट्रोल कर सके, इन कीड़ों को मार सके। ये स्पाइडर माइट है, ये देखिए पत्तों के नीचे आपको दिख रहे होंगे। बहुत गौर से देखने पर ही हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपको चलते हुए कीड़े नज़र आ रहे होंगे लाल रंग के। ये जाला बुनते रहेंगे, आपके पौधे की जान जाती रहेगी। तो बहुत तंग किया हुआ है इन कीड़ों ने, और इसके ऊपर मैं कोई भी केमिकल का स्प्रे नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिकली इनको कंट्रोल किया जाए किसी न किसी चीज़ के साथ। बैंगन के पौधों को
फूल लगना शुरू हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फूल लगे हैं तो इनके अंदर से अब बैंगन भी बन जाएं। हो सकता है फूल खिलने के बाद में ये सूख जाएंगे, क्योंकि अभी पौधे की इतनी लाइफ नहीं है। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे इनकी लाइफ और इनके अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी कि फूल खिलने के बाद में उनके अंदर से फ्रूट भी बन सकेगा। करेले की वेल देखिए कितनी अब बड़ी हो गई है और अब आखिर इसको फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं, कलियाँ भी लगना शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द इनके अंदर से करेले बनना भी शुरू हो जाएंगे। करेले की बेल को ज़मीन के ऊपर फैला दिया जाए तो भी ठीक रहता है, अगर किसी रस्सियों के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो भी ठीक रहता है, लेकिन फुल धूप में ये पौधा हो तो ही अच्छी ग्रोथ करेगा। और मिट्टी में पानी हर वक्त बना रहना चाहिए, क्योंकि करेले की बेल ज़्यादा पानी को चूस लेती है। मिर्चों के तो क्या कहने, मिर्चें तो ख़त्म होती ही नहीं हैं। तकरीबन ये 6 बार मैं मिर्चों को उतार चुका हूँ, या शायद 7 बार उतार चुका हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन अभी भी देखिए गुच्छे लगे हुए हैं, छोटी छोटी मिर्चों के और बड़ी बड़ी मिर्चों के। जो बड़ी हैं वो तो उतारने के काबिल हैं, लेकिन जो छोटी हैं वो अब बड़ी हो रही हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो भी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अब और मज़ीद न्यू फ्लावरिंग इनके ऊपर नहीं हो रही, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी पौधा उतना ही स्ट्रेस में आ जाएगा, पौधे को फूल नहीं लगेंगे, और अगर लगेंगे तो उनमें से मोस्टली फूल गिर जाएंगे, उनके अंदर से मिर्च नहीं बन पाएगी। तो इनकी ग्रोथ भी हो रही है। और इस टब के अंदर, इस थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर खीरे की एक बेल लगाई होती थी मैंने। अगर मेरे पास अब बीज होते तो अब मैं लगाता, तो खीरे के बीज जर्मिनेट होते तो उनकी ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ती, क्योंकि उनको हीट और धूप ज़्यादा पसंद है। आजकल का मौसम उनके लिए बहुत अच्छा समझा जाएगा। लेकिन मैंने ठंड के दिनों में लगाए थे, पौधे तो बन गए थे, सीड जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन ठंड पड़ने की वजह से वो स्ट्रेस में आ गए और दोबारा से नई ग्रोथ उनकी बढ़ नहीं पाई। तो इस डिब्बे के अंदर मैंने जैस्मीन का पौधा, जो कि एयर लेयर किया हुआ था, मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द ये और भी बड़ा होगा और ये बेल बन जाएगी, और यहीं से बहुत सारे पौधे मैं और भी प्रोपोगेट करूँगा। तर की बेलें, उनकी ग्रोथ भी हो रही है, ये देख सकते हैं। इनके पत्तों के ऊपर भी ज़्यादा हीट होने की वजह से बर्निंग आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल पक गई थी। अब इसको उतार के देखता हूँ। ये असल में मैंने टाइम पर इसको उतारा नहीं है, इसलिए इसका रंग पीला पड़ गया है। काफ़ी ज़्यादा देर से पड़ी हुई है ये, तो ये अब पक गई है। मतलब अगर इसको हम अभी और ना उतारते तो इसके अंदर जो सीड बनने थे वो भी रेडी हो जाते, लेकिन इस वैरायटी के अंदर कोई भी सीड नहीं बना है। देख सकते हैं आप कितना जूसी पल्पी ये लग रहा है। दिल चाह रहा है इसको खा लिया जाए, लेकिन मेरा रोज़ा है, मैं खा नहीं सकता अभी। चलिए मैं इसको रख लेता हूँ, जैसे ही इफ्तारी होगी तो इसको रात में टेस्ट करके देखूँगा मैं। और अभी बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, ये भी तर है, ये छोटी सी है, बन रही है। और ये देखिए, एक चीज़ रियलाइज़ जो मैंने की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर तो ककड़ी की बेल को रस्सियों के ऊपर चढ़ाएँगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। रस्सी के ऊपर जब फ्रूट लगेगा, ककड़ी नीचे वाली साइड पर ही लटकती है हमेशा, तो वो नीचे वाली साइड पर ज़्यादा लंबाई में चली जाएगी। अगर वो ज़मीन के ऊपर रहेगी, जिस तरह ये देख सकते हैं आप, ये आगे से मोटी हो गई है, पीछे से बारीक हो गई है, डी शेप हो गई है, ये ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी। और एक और देखिए, यहाँ पर एक लटकी हुई थी, ये नीचे वाली साइड पर जा रही थी। अब ये देखिए, यहाँ से आके इसने बेंड लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रही है अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए। ये देखिए, अगर लटका कर फ्रूट ग्रो होगा तो उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी होगी और वो हेल्दी भी रहेगा। ज़मीन के ऊपर पड़ा रहेगा तो वो एक साइड से मोटा हो जाएगा, किसी साइड से बारीक हो जाएगा, तो वो सही ग्रोथ कर नहीं पाएगा। इसलिए ककड़ी का पौधा हो, खीरे का पौधा हो, अगर आप उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी करवाना चाहते हैं तो फिर बेल को आप रस्सियों के ऊपर चढ़ाएँ, ताकि फ्रूट नीचे वाली साइड पर लटकता रहे, ताकि उसकी लेंथ भी लंबी हो और फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता रहे। ये देखिए, ये भी लग रही है, बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं और बहुत सारी लग रही हैं। ये देखिए, एक ये भी है। अगर इसको अब मैं लटका दूं तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है। अभी ये यहाँ पर पड़ी हुई थी तो मैंने इसको उठाकर यहाँ ड्राई एरिया में रख दिया, क्योंकि यहाँ पर गीला, हर वक्त मिट्टी गीली रहने की वजह से इसको फंगस लग सकता है। तो ककड़ी की ग्रोथ भी हो रही है। ये भी है, देखिए कितनी हरी भरी है। इसको भी ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत है। अगर इसको मैं नीचे लटका देता हूँ जिस तरह के, ये अब ये नीचे वाली साइड पर लटक कर ग्रोथ करेगी तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। खाद कोई नहीं मैं दे रहा हूँ, वही खाद जो कि मिट्टी के अंदर मिक्स की हुई थी। समझ लीजिए 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर, उसी के अंदर ये पौधे लगे हुए हैं। फर्दर इनके अलावा मैंने कोई इनको खाद अभी तक नहीं दी है। और इसके अंदर भी बैंगन के पौधे ही लगे हुए थे। एक को फूल लगा था, पिछली वीडियो में आपने देखा था, लेकिन वो मुरझा गया।
जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि जो फूल खिल गया है उसके अंदर से आपका फ्रूट बनना ही बनना है। जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो फिर फ्रूट भी बन जाएगा, इसलिए फूल गिर जाएं तो घबराना नहीं चाहिए। एक तो नेचुरल होता है कि जैसे पौधे की एज कम है तो फूल गिर जाते हैं, और दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है अगर इसको खाद की कमी हो जाए, अगर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाए तो भी फूल ड्रॉप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी फूल ड्रॉप होते हैं, और खाद की कमी होने की वजह से भी होते हैं। बोरान की कमी हो जाए, पोटेशियम की कमी हो जाए, इवन के नाइट्रोजन की कमी भी हो जाए तो फूल गिर सकते हैं। क्योंकि फूल को खुराक देने वाली कौन सी चीज़ है, या तो जड़ें हैं या फिर उनके पत्ते, और इनके पत्तों को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई सा भी पौधा हो जिसके पत्ते हरे होंगे उसको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होगी। अगर नाइट्रोजन कम हो जाती है तो पत्ते पीले होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है पत्ते आपके फूल को खुराक दे नहीं पाएंगे, तो फूल आपका सूख कर गिर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पोटाश की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ओनली पोटाश से ही ये काम चलेगा। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि मेजर हैं। वैसे तो NPK एक मुकम्मल खाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जिनमें से 3 मेजर होते हैं जिसको NPK का नाम दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। बाकी छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में पौधों को चाहिए होते हैं, जैसे जिंक, सल्फ़र, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, बोरान, इस तरह के जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ी मिकदार में पौधों को चाहिए होते हैं। तो फ़िलहाल हार्वेस्ट करने के लिए मेरे पास अभी के लिए बचे हैं सिर्फ मिर्चों के पौधे, और 1 हफ्ते के बाद में हमारे नए टमाटर भी उतरना शुरू हो जाएंगे। हमने जो घर से बीज लगाए थे उनको भी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, और जो हमने बीज खरीद कर लगाए थे, मनी मेकर वैरायटी का नाम था, उनकी ग्रोथ भी हो रही है। फ्रूट दोनों को ही लग रहा है, लेकिन जो बीज हमने ख़रीद कर लगाए थे उनको ज़्यादा फ्लावरिंग हुई, ज़्यादा फ्रूटिंग भी हुई। और इस पौधे के अंदर, इस डिब्बे के अंदर भिंडी के बहुत सारे पौधे मैंने दोबारा से लगाए थे, क्योंकि जो इनके अंदर लगे हुए थे वो सर्दी के दिन में मैंने लगाए थे, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए थे, और दोबारा से मैंने इनके अंदर भिंडी के बीज लगाए हैं। इनकी सीड की जर्मिनेशन तो शुरू हो गई, पौधे भी बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से टमाटर के पौधे एक साइड पर, इस साइड पर गिर गए हैं और डब्बे के ऊपर आ गए। तो अब अगर इनको मैं हटाऊंगा तो पौधे हमारे टूट जाएंगे, इसलिए इनको इसी तरह ग्रोथ करने देंगे। देखेंगे भिंडी के पौधों का क्या होता है। तो ये थी अपडेट, और अब इनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये गर्मी वाली जो सब्ज़ियां हमने लगाई हैं इनका क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर लेंगे, और देखेंगे इनमें से कुछ फ्रूट हमें हार्वेस्टिंग करने में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इनका सीज़न काफ़ी लंबा होता है। दिसंबर के महीने तक, नवंबर से दिसंबर के महीने तक गर्मी वाला सीज़न चलता रहेगा। उम्मीद तो है कि 3 से 4 महीने के बाद में इनको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी, अगर ये सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं तो। अभी भी लगाना चाहते हैं आप कोई सब्ज़ी वाले बीज तो आप लगा सकते हैं, गर्मी की सब्ज़ी वाले बीज, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम काफ़ी लंबा है, अभी तो गर्मी की शुरुआत है। बस टमाटर के पौधे अब मत लगाइएगा, क्योंकि जून के महीने में ये हीट की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जून के बाद में आप 15 जुलाई के बाद में इनके बीज लगा सकते हैं, तो ये जर्मिनेशन भी शुरू करेंगे और साथ में इनकी हेल्थ भी अच्छे अंदाज से बढ़ेगी, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा हीट नहीं होती। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।